हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल अक्टूबर गर्ल। मेरा नाम चैतन्या है और आज की वीडियो में हम बेसिकली कॉमन स्टाइल मिस्टेक्स या फिर फैशन मिस्टेक्स हम हमारे डे टू डे लाइफ में जो करते हैं उस बारे में हम डिस्कस करेंगे। वैसे तो फैशन मिस्टेक्स हम पर्सनल स्टाइल या प्रेफरेंसेस की वजह से या फिर कल्चरल नॉर्म्स की वजह से डिपेंड करता है। फिर भी जो कॉमन फैशन मिस्टेक्स जो डे टू डे लाइफ में हम करते हैं, जो हम में भी सुधार सकते हैं इस सारे कॉमन मिस्टेक्स को, उसको मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। और आप इसमें से जो भी आपको लगता है कि आप कोई मिस्टेक अगर फैशन मिस्टेक कर रहे हैं तो मे बी आप इसमें चेंजेस ला सकते हैं आपके हिसाब से। मतलब इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। और गाइस, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे तो उसका जो पेज है, इंस्टाग्राम लिंक जो मैं यहाँ पे दे दूंगी, मेंशन कर दूंगी। एंड आप मुझे ज़रूर फॉलो कीजिएगा बिकॉज उसमें बहुत ज़्यादा फैशन रिलेटेड वीडियोज़ में डालती रहती हूँ। और आप फॉलो कीजिएगा, मुझे डीएम भी कर सकते हैं वहाँ जाके। एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो गाइज, मेरा पहला वाला जो पॉइंट है वो ओवर एक्सरसाइजिंग है। सो कॉलेज के दिनों में मैं बहुत ज़्यादा ओवर एक्सरसाइज करती थी बिकॉज मुझे समझ में नहीं आता था। मुझे ऐसा लगता था एक्सरसाइज करने से ओवरऑल आउटफिट का लुक बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, बट मुझे उसमें पता नहीं डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाती थी कि मैं ओवर एक्सरसाइज कर रही हूँ कि मैं प्रॉपर्ली एक्सरसाइज कर रही हूँ। तो बेसिकली क्या होता है, हम कभी कभी बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं बिकॉज हमारा आउटफिट सिंपल है, उस वजह से ओवरऑल आउटफिट बहुत ज़्यादा मेसी लगने लगता है और बहुत ज़्यादा क्लटर लगने लगता है। तो हमें उस बात का ध्यान देना चाहिए, हमारे आउटफिट को कॉम्प्लीमेंट करने के हिसाब से हमें एक्सरसाइज करना चाहिए। जैसे कि अगर आउटफिट बहुत ज़्यादा हैवी है फंक्शन में जो हम पहनते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा कम एक्सरसाइज करना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा सिंपल लुक है तो उस हिसाब से हमें एक्सरसाइज करना चाहिए ताकि आउटफिट को वो ओवर पावर ना करे। इनफैक्ट वो दोनों बैलेंस हो जाए, हमारा एक्सेसरी एंड हमारा ड्रेस दोनों कॉम्प्लीमेंट करे एक दूसरे को और दोनों बैलेंस हो, ज़्यादा या कम ना। मेरा सेकंड वाला जो पॉइंट है वो है इल फिटेड क्लोथ्स। सो हमें से बहुत सारे लोग जो है वो पता नहीं चलता है लूज क्लोथ्स पहनना चाहिए या कि फिटेड कपड़ा पहनना चाहिए। सो बेसिकली यू शुड नीड टू कीप अ बैलेंस इन द सेंस बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा लूज भी नहीं होना चाहिए। सो इट शुड बी लाइक प्रॉपर फिटिंग, प्रॉपर होना चाहिए जो आपको आपके बॉडी को फिट हो। इन द सेंस बहुत ज़्यादा टाइट नहीं बोल रही हूँ मैं, बट प्रॉपर फिट हो। बिकॉज बहुत ज़्यादा लूज या फिर बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े बहुत ज़्यादा अनफ्लैटरिंग लगता है एंड ओवरऑल लुक जो है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। बेसिकली प्रॉपरली फिटेड जो कपड़े होते हैं वो आपके बॉडी शेप को एनहांस करता है और बहुत ज़्यादा पॉलिश, बहुत ज़्यादा पुट टुगेदर लुक देता है, तो ओवरऑल लुक बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सो मेरा थर्ड वाला जो पॉइंट है वो है इग्नोरिंग प्रोपोर्शन। बेसिकली हम बहुत ज़्यादा टाइम ऐसे अपने प्रोपोर्शंस को ध्यान नहीं रखते हैं। इन द सेंस प्रोपोर्शन के हिसाब से हम कपड़े नहीं पहनते हैं। इन द सेंस कभी कभी हम बहुत ज़्यादा लूज शर्ट्स, जो ओवर साइज शर्ट्स वो ट्रेंडिंग है, वो हमें लूज पैंट्स के साथ पहनते हैं तो फ्लैटरिंग नहीं होता है वो। तो या फिर हम बहुत ज़्यादा टाइट फिटेड वाला टाइट के साथ पहनते हैं, सो वो भी उतना ज़्यादा उठ के नहीं आता है। सो बेसिकली हमें बैलेंस करना चाहिए। जैसे लूज शर्ट्स जो है वो डेनिम्स के साथ, टाइट फिटेड डेनिम्स के साथ पहनोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। सो बेसिकली हमें डिफरेंट प्रोपोर्शंस को इस तरह से मिक्स एंड मैच करना चाहिए जिससे ओवरऑल आउटफिट बहुत ज़्यादा वेल बैलेंस लगे। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है मिसमैच्ड कलर्स। सो अब में से बहुत सारे लोगों को कलर्स बहुत ज़्यादा पसंद होता है, बट इसमें हमें क्या ध्यान देना चाहिए कि हम बहुत ज़्यादा क्लैशिंग कलर्स ना पहने या फिर बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स ना पहने, जिससे जो विजुअली जो देख रहा है उनके लिए विजुअली जो उतना अपीलिंग नहीं होता है। जो हमें सामने हम जिसे देखते हैं तो हमको उतना अपीलिंग नहीं लगता है। सो विजुअली अपीलिंग होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए क्या होता है कि हमें कलर थियोरी सब अच्छी तरह से समझना चाहिए कि कौन सा कलर किसके साथ मैच होता है, बहुत ज़्यादा लाउड कलर्स के साथ कौन से कलर के साथ वो सेटल हो जाएगा। तो ये सारे कलर थियोरीज जो होते हैं वो हमें थोड़ा समझना चाहिए ताकि हम उस हिसाब से, स्पेशली अगर आपको कलर्स बहुत ज़्यादा पसंद है तो आप इस टॉपिक को समझोगे कलर थियोरी को, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। इससे आप समझ भी जाओगे कि कौन सा कलर किस चीज़ के साथ कम ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करता है। सो मेरा नेक्स्ट वाला जो पॉइंट है गाइस वो है इग्नोरिंग ओकेजन ड्रेस। सो हमें से बहुत सारे लोग कभी कभी तो बहुत सारे लोग जो होते हैं कभी कभी वो इनअप्रोप्रिएट ड्रेस पहन लेते हैं, द सेंस ओकेजन के हिसाब से वो ड्रेस नहीं पहनते, जिस वजह से बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करते हैं, बहुत ज़्यादा लेफ्ट आउट फील करते हैं प्लेस में। इन द सेंस कभी कभी अभी आप कोई पूजा फंक्शंस में जा रहे हो तो आपको उस हिसाब से ट्रेडिशनल या फिर सिंपल कपड़े पहनना चाहिए, ना कि जैसी या फिर बहुत ज़्यादा रिवीलिंग कपड़े आप पूजा फंक्शंस या टेम्पल्स में पहनोगे तो उतना अच्छा नहीं लगेगा, आपको खुद को अनकंफर्टेबल लगेगा। तो ये सब चीज़ों के हमें ध्यान देना चाहिए कि हम जो ओकेजन है उस हिसाब से हम कपड़े पहने। इन द सेंस बिजनेस के लिए बिजनेस लुक के हिसाब से, या फिर कैजुअल है तो कैजुअल के हिसाब से, या फिर फॉर्मल है तो फॉर्मल के हिसाब से, या फिर अगर बाहर फंक्शंस के लिए जा रहे हो तो फंक्शन वेयर के हिसाब से, तो उस हिसाब से ही हमें कपड़ा पहनना चाहिए ताकि हम खुद अनकंफर्टेबल या फिर हम खुद लेफ्ट आउट ना फील करें।
सो मेरा नेक्स्ट वाला जो पॉइंट है वो है ड्रेसिंग फॉर योर बॉडी टाइप। सो बेसिकली हमें अपने बॉडी टाइप को समझ के उस हिसाब से हमें ड्रेसअप करना चाहिए। वो हमारे लिए ज़्यादा फ्लैटरिंग होगा, हमारी बॉडी टाइप के लिए बहुत ज़्यादा फ्लैटरिंग होगा। ऐसे क्लोथिंग स्टाइल्स चुनने चाहिए जिससे हमारे जो बेस्ट फीचर्स है वो एक्सेंचुएट ज़्यादा उठ के आ जाए। बेसिकली हमारे बॉडी टाइप को फ्लैटर करना चाहिए जो हम कपड़े पहनते हैं, ना कि हमें अनकम्फर्टेबल करना चाहिए। तो हमें अपना बॉडी टाइप समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमें, और उस हिसाब से हमें कपड़ा पहनना चाहिए ताकि हम खुद उसमें कंफर्टेबल लगे, हम उसमें खुद कॉन्फिडेंट फील करें। सो गाइस मेरा नेक्स्ट वाला जो पॉइंट है वो है फॉलोइंग ट्रेंड्स ब्लाइंडली। सो बेसिकली हम में से काफ़ी लोग हैं जो कभी कभी ट्रेंड्स देखते हैं, अरे ये आजकल इन है, ये इस पर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है, तो हम अपने बॉडी टाइप को समझते नहीं और हम ऐसे ही उसे खरीद लेते हैं। फिर हम रिग्रेट करते हैं, अरे मैंने क्यों खरीदा, बिकॉज मुझ पर अच्छा तो नहीं दिख रहा है ये। सो बेसिकली हमें कभी भी ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए ट्रेंड। हम खुद को समझना चाहिए कि हम पर कौन सा कपड़े ज़्यादा, हम पर खुद कौन सा स्टाइल, कौन सा पैटर्न ज़्यादा अच्छा लगता है, और उस हिसाब से हमें खरीदना चाहिए। बिकॉज यू आर लिटरली वेस्टिंग मनी स्पेंडिंग ऑन ट्रेंड्स, बिकॉज आई यूज टू डू द सेम इनिशियली। इन द सेंस मैं भी ऐसी थी कि ये ट्रेंडिंग, कितना ज़्यादा ट्रेंडिंग है, ये सारे ब्लॉगर्स पहन रहे तो मुझे भी खरीदना है। और मोस्ट ऑफ द टाइम मैं हार्डली एक या दो बार पहन लेती हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि आई एम वेस्टिंग माई मनी। सो एक या दो बार पहन लेती हूँ तसल्ली के लिए, बट उसके बाद मुझे बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं फील होता है और मैं बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं फील करती हूँ, एंड वो मेरा पूरा पैसा वेस्ट हो जाता है। सो हमें कभी भी ट्रेंड्स को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि ये वाला जो स्टाइल है आप पर सूट करेगा, आपके बॉडी टाइप पे सूट करेगा, तब आप बेझिझक खरीदिए। लेकिन आई थिंक यू शुडंट वेस्ट योर मनी इफ़ यू थिंक, अगर आपको पता है कि ये स्टाइल आप पर सूट नहीं करेगा जस्ट बिकॉज सबने खरीदा है तो हमें खरीदना है, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट इन लाइफ। एंड हमें अपने कंफर्ट, अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना चाहिए। वैसे कपड़े ही हमें खरीदना चाहिए जिससे हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो और हम बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करें। सो गाइस मेरा लास्ट वाला जो पॉइंट है वो है पुअरली कोऑर्डिनेटेड आउटफिट्स। सो हम में से बहुत सारे लोगों को प्रिंट्स की इतनी समझ नहीं है, इन द सेंस हमें पता नहीं चलता है कौन सा प्रिंट किसके साथ जाता है। और अगर फॉर एग्जाम्पल अभी अगर आपने ज्योमेट्रिक प्रिंट शर्ट लिया है, उसके नीचे आप स्ट्राइप वाले या फिर ज्योमेट्रिक फ्लोरल वाले अगर पैंट पहनोगे तो बिल्कुल भी मैच नहीं होगा, कंप्लीट मिसमैच होगा। बट अगर बिकॉज हमें प्रिंट्स बहुत ज़्यादा पसंद है, जैसे मुझे बहुत ज़्यादा प्रिंट्स पसंद है, तो ज़रूरी नहीं है कि मुझे प्रिंट्स पसंद है तो मैं कोई भी चीज़ को किसी के साथ में मिसमैच करो जस्ट बिकॉज इट्स प्रिंटेड। सो थोड़ा समझना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल अगर प्रिंटेड शर्ट है, ये ऐसा प्रिंटेड फ्लोरल प्रिंटेड शर्ट है, तो उसके नीचे सी टू हेड के आप प्लेन वाले जो सॉलिड पैंट्स है वही पहने, उसके नीचे प्रिंटेड शर्ट ना पहने या फिर प्रिंटेड स्कर्ट ना पहने, तो बहुत ज़्यादा मिसमैच हो जाएगा। सो थोड़ा सा वो हमें बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि प्रिंटेड शर्ट के नीचे सॉलिड अच्छा लगेगा, फिर सॉलिड के ऊपर प्रिंटेड अच्छा लगेगा, ये सब हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। वी शुडंट गो विद द फ्लो कि चलो प्रिंटेड मुझे बहुत ज़्यादा चाहिए, मुझे फ्लोरल प्रिंट्स बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैं पूरा फ्लोरल प्रिंट ही पहनूंगा ऊपर नीचे ये वो। तो हाँ, अगर सेम प्रिंट होगा, जैसे कॉर्ड सेट्स में आप देखते हो सेम प्रिंट है तो वो अच्छा लगता है, बट अब अलग अलग प्रिंट्स जैसे ज्योमेट्रिक प्रिंट के साथ आप फ्लोरल प्रिंट डालोगे तो वो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगेगा। तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ा समझना पड़ेगा प्रिंट्स के बारे में। तो ये अगर थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो मैंने आज के वीडियो में आप डिस्कस किया है फैशन मिस्टेक के बारे में, जो मैंने भी मेरे लाइफ में किए, कॉलेज टाइम पे बहुत बार किया है, तो ये मुझे समझ में आया है फैशन डिज़ाइनिंग सीखते सीखते, तो ये मैंने आपको ये सामने आज लाया है। एंड आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट्स जो है पसंद आए होंगे। और इसके अलावा अगर और कोई पॉइंट है जो आपने सीखा है आप एक्सपीरियंस से, तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एंड आज का वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मैं और ऐसे बहुत सारे अच्छे वीडियोज़ लेके आऊँगी। और आपको कौन से और वीडियोज़ देखने हैं फैशन रिलेटेड, स्टाइल रिलेटेड, तो मुझे ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं ज़रूर लेके आऊँगी आपके लिए। एंड दैट वाज ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो गाइस, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।